नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के एक नेता ने इस समय दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपराष्ट्रपति जेडी वांस की बात नहीं कर रहा हूं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस नेता की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल अभी नया नवेला है, एकदम से अभी यूँ कहना चाहिए कि मैदान में उतरा ही है, लेकिन उसने ज़बरदस्त हलचल मचा दी है, न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में और भारत में भी उसको लेकर बहुत प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, कुछ अच्छी भी और कुछ बुरी भी। हालांकि होना तो अच्छी प्रतिक्रियाएं ही चाहिए था, क्योंकि वो नेता भारतीय मूल का है। भारतीय मूल का नेता होने के कारण भारतीयों को तो उसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो उन पर पिल पड़ा है, उनको गलिया रहा है, कोस रहा है, उनके खिलाफ नफरत भरे बयान दे रहा है। कंगना रनौत उनमें से एक हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के एक नेता ने भी उनकी आलोचना कर डाली है, जिनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो भारत में इस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। अमेरिका में भी उनको लेकर जो राजनीतिक बिरादरी है वो दो फांक हो गई है। यहाँ तक कि उसकी अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी में भी उनको लेकर एक तरह का विभाजन देखा जा सकता है। ये नेता कौन है? ये नेता नया नवेला नेता जोहरान ममदानी है, जिसने अभी न्यूयॉर्क के मेयर पोस्ट के लिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी का चुनाव है वो जीता है। उसकी जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है। उसने डेमोक्रेटिक पार्टी में हलचल मचाई है, वो प्रगतिशील माना जाता है। उसकी समाजवादी नीतियां, अल्पसंख्यक पहचान और भारत इजराइल जैसे मुद्दों पर स्पष्टवादिता ने उसे प्रगतिशील नायक बना दिया है और आलोचकों का निशाना भी वो बन गए हैं। एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि न्यूयॉर्क जैसे जो दुनिया के सबसे नामचीन शहरों में से एक है, सबसे महंगे शहरों में से भी एक है, वहाँ पर एक दक्षिण एशियाई मूल का मुस्लिम मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी जीत जाए और वो कैंडिडेट बन जाए, और खुदा न खास्ता 4 नवंबर को होने वाले चुनाव में अगर वो विजय हासिल कर ले, तो ये कितना बड़ा मूवमेंट होगा अमेरिका की हिस्ट्री का। न्यूयॉर्क की हिस्ट्री का तो होगा ही, अमेरिका की हिस्ट्री का भी होगा। तो एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और इसीलिए उसकी वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है और उसकी नीतियों की, उसके व्यक्तित्व भी बात हो रही है। तो हम इस पर बात करेंगे कि इस चर्चा में कितना क्या है, लेकिन ये जो जीत है जिसने उनको न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर बनने की दहलीज पर ला खड़ा किया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत इसलिए है कि जोहरान ममदानी विविधता के, डाइवर्सिटी के एक सिंबल बन गए हैं। उनकी जीत को अमेरिका में जो बढ़ती सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता है उसका प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जा रहा है, और इसने डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव फोर्स जो है, खेमा है, उसको बड़ा इनकरेज किया है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा मतलब है। आइए पहले हम जरा देख लें कि जो जोहरान ममदानी हैं उनका अतीत क्या है, वो कहाँ से आए, किस तरह से वो भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं, कौन है उनके माँ पिता। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ। उनके पिता गुजरात मूल के हैं। उनका नाम महमूद ममदानी है, जो कि बहुत बड़े लेखक और विद्वान माने जाते हैं। उनकी माँ मशहूर फिल्मकार मीरा नायर हैं, जिन्होंने मानसून वेडिंग, द नेमसेक और मिसिसिपी मसाला जैसी फिल्में बनाई हैं और उन्हें भारत में पद्मश्री भी मिला है।
इनकी संतान है वो। उनका जन्म युगांडा में हुआ। 7 साल की उम्र में उनके माता पिता अमेरिका पहुंच गए, न्यूयॉर्क में रहने लगे, वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और अभी केवल 7 साल पहले उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली। यानी केवल 7 साल पहले जिसे नागरिकता मिली हो वो आज न्यूयॉर्क के मेयर पद के होड़ में आगे है और कभी भी उस पद पर बैठ सकता है। तो उनकी जो ख्याति है, पेशेवर उनका जो जीवन है वो हाउसिंग काउंसलर रहे हैं और हिप हॉप संगीतकार के रूप में भी उन्होंने काम किया है। 2020 में वे न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के 36वें जिले क्वींस से चुने गए थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका के भी सदस्य हैं। उनकी शादी सीरियाई अमेरिकी कलाकार रामा दुआजी से हुई है, जिनकी कला में फ़िलिस्तीनी समर्थक भावनाएं झलकती हैं। उनकी ये जो जीत है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये भी जान लीजिए। क्योंकि उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया है, यानी पूर्व गवर्नर को हराकर वो प्राइमरी जीते हैं और अगर 4 नवंबर को जीत जाते हैं तो जाहिर है कि मुस्लिम मेयर भी होंगे। अब सवाल उठता है कि ये उनकी पृष्ठभूमि है और ये उनकी उपलब्धियां हैं। अब इसको लेकर हलचल क्यों मची हुई है? इसके कई कारण हैं। अमेरिका में हलचल इसलिए मची हुई है कि वो एक प्रोग्रेसिव दिमाग के आदमी हैं, प्रोग्रेसिव एजेंडा के साथ चल रहे हैं। वो सोशलिस्ट माने जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया उस समूह के मेंबर भी हैं और उनका कार्यक्रम भी जो उन्होंने चुनाव प्रचार किया अभी उसमें भी उनका जो एजेंडा है वो साफ है कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने जिन नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनमें सबसे प्रमुख बात है कि वो न्यूयॉर्क को आम लोगों के लिए सस्ता बनाना चाहते हैं, यानी सस्ती हाउसिंग, आवास योजना, बस सेवा को मुफ्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाइल्ड केयर पर ध्यान दिया जाए। तो जो आम लोग हैं उनका बोझ कम करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ये उनका एजेंडा है और इस एजेंडे पर वो आगे काम कर रहे हैं। तो ये लोकप्रिय एजेंडा है, सोशलिस्ट एजेंडा है और इस वजह से जो सोशलिज्म और प्रोग्रेसिव फोर्सेस को नापसंद करते हैं, जैसे रिपब्लिकन पार्टी, वो सख्त नापसंद करती है। वो मोटे तौर पर गोरों की पार्टी है, वो अमीरों की पार्टी मानी जाती है, अमीरों का फेवर करती है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप एकदम से ममदानी से चिढ़ गए। उनकी जीत के बाद उनका बयान था कि ये तो एकदम से पागल और कम्युनिस्ट है। इस तरह की टिप्पणी राष्ट्रपति स्तर का आदमी एक मेयर की प्राइमरी चुनाव जीतने वाले के लिए कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खीज, कितनी बौखलाहट डोनाल्ड ट्रंप को हो रही होगी। और हो ना क्यों, क्योंकि वो तो अमीरों के लिए एक बिग ब्यूटीफुल बिल ला रहे हैं जिसमें अमीरों के टैक्स की कटौती होगी, जिसका करीब $4 ट्रिलियन का बोझ अमेरिकी खजाने पर पड़ने वाला है। और वहीं न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने भावी मेयर कह रहा है कि हम अमीरों का बोझ कम, माफ़ कीजिएगा, गरीबों का बोझ कम करेंगे, अमीरों पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। तो रिपब्लिकन पार्टी में इसलिए हलचल है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इसलिए हलचल है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में जो मध्य मार्गी लोग हैं वो इस प्रोग्रेसिव एजेंडे को नापसंद करते हैं। वो इस तरफ नहीं जाना चाहते हैं और उन्हें डर लग रहा है और ये उनका डर स्वाभाविक है, क्योंकि ममदानी और इस तरह के एजेंडे को अगर लोकप्रियता मिलने लगी तो पूरी पार्टी फिर इस तरफ आगे बढ़ने लगेगी और वो जो ओल्ड गार्ड्स कहे जाते हैं वो पिछड़ जाएंगे, वो हाशिए में चले जाएंगे। तो ये तो अमेरिका के अंदर स्थिति है। लेकिन ये देखिए कि जो ममदानी है उनकी लोकप्रियता इतनी क्यों है? क्योंकि उन्हें न्यूयॉर्क के ज़्यादातर जो एशियाई मूल के लोग हैं या अफ्रीकी मूल के लोग हैं, ये सब पसंद कर रहे हैं और आम गरीब तबका पसंद कर रहा है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में यहूदियों की संख्या अच्छी खासी है,
वो भी उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनमें भी एक प्रोग्रेसिव तबका है जो फ़िलिस्तीनियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको नापसंद कर रहा है और इजराइल की सरकार के खिलाफ है, तो वो इनको पसंद कर रहा है और इनके साथ दे रहा है। तो एक तो ये अमेरिका की स्थिति है, वहाँ इनकी लोकप्रियता की क्या वजह है, अचानक से जो इनका उभरना है उसके क्या कारण है। लेकिन इनका जो विरोध हो रहा है अमेरिका में, तो उन कारणों से विरोध हो रहा है, उसके पीछे नस्लवादी भावना भी होगी। जो वहाँ का गोरा समुदाय है, जो गोरे की श्रेष्ठता भाव से सुपरमिसिस्ट है, वो पीड़ित रहता है, वो नापसंद कर रहा है कि कोई दक्षिण एशियाई मूल का गैर गोरा और वो भी मुस्लिम न्यूयॉर्क का मेयर बन जाए, तो उनका कष्ट समझ में आता है। लेकिन भारत के एक तबके को बड़ा कष्ट हो रहा है और उसका कष्ट भी समझ में आता है। ये हिंदुत्ववादी तबका है और इसे कष्ट हो रहा है। पहला कष्ट तो ये हो रहा है कि ये मुसलमान है, मुसलमानों से उसे सख्त नफरत है। फिर जिस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हैं जोहरान ममदानी, उससे उन्हें कष्ट है, क्योंकि जोहरान ममदानी इजराइल के नेतन्याहू की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर चुके हैं। नेतन्याहू को वो वार क्रिमिनल बता चुके हैं और उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे और मैं मेयर रहा तो उन्हें गिरफ्तार करवा लूँगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर न्यूयॉर्क में रैली करना चाहेंगे तो मैं उसकी इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है गुजरात दंगों को लेकर, कि गुजरात में दंगों में जिस तरह की भूमिका मोदी की रही है उसको लेकर, मतलब गुजरात का कसाई जैसे उनको प्रस्तुत किया है। तो इसलिए कष्ट में है क्योंकि जो कट्टरपंथी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, मोदी जी तो उनके लिए भगवान हैं, तो उनके भगवान की आलोचना इस तरह से की जा रही है। और जो भी मुस्लिम विरोधी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में हुई है, मुसलमानों पर अत्याचार हुए या बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ या राम मंदिर की बनाने की बात हुई, इन सब मौक़ों पर जोहरान ममदानी एक प्रोग्रेसिव नेता के तौर पर विरोध भी करते रहे हैं, विरोध में शामिल भी होते रहे हैं। तो ये उनका बैकग्राउंड है। आप कह सकते हैं, दक्षिणपंथी कहेंगे कि वो तो लेफ्टिस्ट हैं, वो खुद मानते हैं कि वो लेफ्टिस्ट हैं, समाजवादी तो हैं ही और प्रोग्रेसिव हैं ही। तो वो इस पॉलिटिक्स को जो हेट पर बेस्ड है, दूसरे समुदायों को टारगेट करके सत्ता हथियाती है, अपनी राजनीति को मजबूत करती है, चाहे भारत की भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे इजराइल की नेतन्याहू की लिकुड पार्टी हो, ये दोनों का चरित्र एक जैसा है। इजराइल के नेता फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदुत्ववादी मुसलमानों को टारगेट करते रहे हैं। तो ये एक दोनों के बीच में समानता है और इन दोनों की मुखालफत ममदानी करते रहे हैं, इसलिए वो निशाने पर आ गए हैं इन तबकों के। और जाहिर है कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में जहाँ भी इस्लामोफोबिक लोग हैं या इस्लाम से नफ़रत करने वाले लोग हैं या मुसलमानों से नफ़रत की राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्हें भी जोहरान ममदानी पसंद नहीं आएंगे। भारतीय हिंदू भले ही भारतीय मूल के लोगों की सफलता पर खुश होते रहे हों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक, बड़ी खुशी मनाई गई। मॉरिशस में जब भारतीय मूल के लोग पदों पर काबिज होते हैं, बड़ी खुशी मनाई जाती है। कहीं भी दुनिया भर में या बड़े बड़े कारपोरेट में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, इन सब जगहों पर जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ऊपर बैठता है सर्वोच्च पद पर, तो बड़ा गर्व महसूस किया जाता है। लेकिन ये जोहरान ममदानी अगर मेयर बनते हैं तो ये हिंदुत्ववादी तबका उन पर गर्व नहीं करेगा, ये उनको लानतें भेजेगा, ये उन पर गालियां बरसाएगा। हालांकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय माँ की संतान है वो, गुजराती मूल के पिता की संतान है वो, और वहाँ न्यूयॉर्क में
जहाँ निश्चित रूप से मुसलमानों के प्रति भी नफ़रत होगी, क्योंकि ये नफ़रत तो अब वर्ल्ड वाइड हो गई है। अमेरिका में भी इस्लामोफोबिया बहुत है, रिपब्लिकन पार्टी इसको इनकैश करती रही है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार मुसलमानों को टारगेट करते रहे हैं, मुस्लिम देशों को टारगेट करते रहे हैं, वो इज़राइल के साथ हैं। तो ये एक पूरी माहौल है जिसमें इस तरह के एक व्यक्ति का अपनी पहचान के साथ, वो अपनी पहचान छिपा नहीं रहे, अपनी पहचान को डंके की चोट पर बताते हैं, लेकिन वो फंडामेंटलिस्ट नहीं है, कट्टरपंथी नहीं है कि मुसलमानों की तरफ से दूसरे समुदायों की आलोचना करें, निंदा करें, भर्त्सना करें, उनसे नफ़रत करें। वो प्रोग्रेसिव हैं, अपनी पहचान के साथ प्रोग्रेसिव हैं, अपनी पहचान किसी पर थोपना नहीं चाहते, अपने विचार, अपना धर्म थोपना नहीं चाहते, और इसीलिए उनको न्यूयॉर्क जैसे शहर में इतने कम समय में इतनी लोकप्रियता हासिल हुई है। तो दुआ कीजिए कि 4 नवंबर को ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने और एक इतिहास रचें डेमोक्रेटिक पार्टी का, अमेरिका का और दुनिया का भी। ये भारत के लिए गर्व की बात होगी अगर वो बनते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।